नमस्कार दोस्तों, थर्ड जेपीएससी प्री एग्ज़ाम 2008 का प्रीवियस ईयर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। झारखंड में कुल भूमि का कितना भाग वनों में आच्छादित है? इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के कुल भूमि का 29.62% भाग वनों से आच्छादित है। विगत 2 वर्ष 2017-19 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि चतरा जिले में दर्ज की गई है। विगत 2 वर्षों में यहाँ 11.35 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, जबकि विगत 2 वर्षों में रामगढ़ जिले में वन वृद्धि दर 0 रहा है तथा सिमडेगा में वन क्षेत्र सबसे अधिक घटा 0.08% घटा है। क्वेश्चन नंबर 2, 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना घाटशिला में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को 9 नवंबर 1967 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने राजस्थान के खेतली में तथा झारखंड के कोल्हन घाटशिला में संयंत्रों एवं खानों को संभालने के लिए शामिल किया गया था। इस कंपनी का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के प्रमुख खनिजों और उनके उत्पादक जिलों को सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 4, टंगस्टन का हजारीबाग, क्रोमियम का सिंहभूम, अब्रक, कोडरमा, सोडियम लवण संथाल परगना में। झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य संकेंद्रण सिंहभूम के जोजो हाथू तथा सायकेला क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्थलाकृति पट्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, सपाट चोटी के पठार। पाट का अर्थ है समतल यानी सपाट जमीन होता है। पारसनाथ के अतिरिक्त यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिम हिस्सा से लेकर पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है। इसका शीर्ष दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है। पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग टांड तथा निचली भाग दोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, संथाल जनजाति का पर्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कर्मा। कर्मा पर संथालों में नहीं मनाया जाता है। संथालों में मनाया जाने वाला पर्व कुछ इस प्रकार है। सरहुल। सरहुल को संथालों में बाह पर्व के नाम से जाना जाता है। यह चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह संथालों का वसंतोत्सव है। दूसरा पर्व एरोक, आषाढ़ महीने में बीज बोए जाने के समय मनाया जाने वाला एरोक पर्व। तीसरा पर्व हरियाण, सावन महीने में धान में हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए हरियाण मनाते हैं। चौथा पर्व संक्रांत, पूष महीने में घर परिवार की कुशलता के लिए संक्रांत मनाता है। भागमीस, पांचवा पर्व भागमीस, माघ महीने में गांव के ओहदेदार को आगामी वर्ष के लिए ओहदे की स्वीकृति। छठा पर्व बाहा, फागुन महीने में शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली बाहा पर्व के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में सर्वाधिक लंबा है। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 33। एक से अधिक राज्यों का अथवा एक ही राज्य के
अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सड़कों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा केंद्र सरकार द्वारा सहमति देने पर इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग रखरखाव का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 33 है, जिसकी लंबाई 333.50 किलोमीटर है। इसे झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। यह झारखंड में सर्वाधिक 6 जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 33 है। यह हजारीबाग से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 7, रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए नीक पॉइंट का उदाहरण है। नीक पॉइंट, नाइक पॉइंट जिसे नीक पॉइंट या केवल नीक कहा जाता है, कायाकल्प के कारण एक नदी के अनुदैर्ध्य प्रोफाइल में ढलानों से टूटने का प्रतिबिंबित करती है। चैनल ग्रेडिएंट का ब्रेक पानी को एक झरने के लिए लंबवत रूप से गिरने की अनुमति देती है। सिप्रिका, नदी का मार्ग का वह हिस्सा जहाँ किसी अवरोध के कारण ढाल सामान्य की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है, सिप्रिका बोलते हैं उसको। लटकती घाटी, लटकती घाटियों की रचना उस समय होती है जब हिमानी की मुख्य घाटी में मिलने वाली सहायक हिमानियों की घाटियों का तल उसकी अपेक्षा काफी ऊंचा दिखाई देता है और ये सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती सी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारित है। ऑप्शन नंबर ए कृषि पर। झारखंड के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। जनसंख्या का एक बड़ा भाग साधारणतः 70 से 85% तक अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर आश्रित रहता है। यह कहा जा सकता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है, लेकिन झारखंड की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान चालू वित्तीय वर्ष 2021 में इस प्रकार है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 15%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 20%, तृतीय क्षेत्र का योगदान 65% है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से खनिज झारखंड में मिलता है? ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क, अभ्रक और कोयला यह झारखंड में मिलता है। झारखंड में पेट्रोलियम को छोड़कर सभी खनिज पाया जाता है। लौह अयस्क पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, पलामू तथा हजारीबाग में पाया जाता है, जबकि अभ्रक कोडरमा, हजारीबाग एवं गिरिडीह में। कोयला धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू, दुमका, चतरा, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह तथा रांची में। झारखंड में पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। बॉक्साइट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी पलामू में। झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है, जिसमें 52 से 55% एल्युमिनियम होता है। यह रांची, पठार, पलामू के पाट क्षेत्र तथा लोहरदगा जिले में मिलता है। मुसाबनी पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित एक शहर है, जहां तांबे की खदानों का एक समूह है। मुसाबनी। कोडरमा अभ्रक की खान, भारत की अभ्रक राजधानी। कर्णपुरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला की खान कर्णपुरा है। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर सी 28वां राज्य। झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम। झारखंड के सिंहभूम के जादूगोड़ा, धालभूमगढ़,
बागजात, केरुआ, डुमरी आदि क्षेत्र में खनिज पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1966 द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में ही तुमाडी में भी यूरेनियम का खनन किया जाता है।